हर इंसान की जिंदगी उसी दिशा में चलती है जिस दिशा में उसकी सोच बहती है। बुद्धा सेड, "What you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create." ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये पूरी जीवन की प्रक्रिया का रहस्य है। हमारा मन, हमारे विचार, हमारी परसेप्शन, यही हमारे जीवन का क्रिएटर है। सोच, बीज जो भविष्य बनाती है। जिस तरह एक बीज में पेड़ बनने की पूरी क्षमता होती है, वैसे ही एक विचार में पूरी जिंदगी बदलने की ताकत होती है। अगर तुम अपने अंदर नकारात्मक सोच का बीज बोओगे, तो डर, दुख और असफलता का पेड़ उगेगा। लेकिन अगर तुम आशा, प्रेम और करुणा का बीज बोओगे, तो सफलता, शांति और आनंद की फसल कटेगी। बुद्ध कहते हैं, "The mind is everything. What you think, you become." इसलिए बुद्ध का पूरा ध्यान हमेशा माइंड ट्रेनिंग पर रहा। उन्होंने कहा कि अगर इंसान मन को समझ ले, तो वो खुद को और अपने भाग्य को समझ सकता है। माइंड इज द रियल बैटलफील्ड। लाइफ में असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर चलता है। हम मानते हैं कि हमारा दुश्मन कोई व्यक्ति है, कोई परिस्थिति है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, "Your worst enemy cannot harm you as much as your own unguarded thoughts." यानी अगर तुम्हारे विचार तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, तो कोई बाहरी शत्रु तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तब तुम खुद अपने विचारों से जकड़े हुए हो। नेगेटिव थिंकिंग एक इनविजिबल प्रिजन है जो दिखता नहीं पर कैद करता है, और पॉजिटिव थिंकिंग एक इनविजिबल की है जो उसी कैद से मुक्त करती है। सोच बदलना कैसे शुरू करें? सोच बदलना कोई जादू नहीं, ये एक प्रैक्टिस है। बुद्ध ने इसे सम्मा संकल्प कहा, यानी राइट थॉट। ये अष्टांगिक मार्ग का दूसरा चरण है। इसका मतलब है, सोचो वही जो तुम्हें शांति दे, करो वही जो दूसरों को शांति दे। स्टेप बाय स्टेप इसे इस तरह समझो। ऑब्जर्व योर थॉट्स, अपने विचारों को पकड़ो। जब मन में क्रोध या भय उठे, बस देखो कि मैं अभी क्या सोच रहा हूं। डोंट जज, जस्ट वॉच। विचारों से लड़ो मत, बस उन्हें पहचानो। अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम है। रिप्लेस विद अवेयरनेस। जब तुम नेगेटिव सोच पहचान लोगे, तो धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी खुद आ जाएगी। माइंड एक वाइल्ड हॉर्स की तरह है। अगर तुम उसे डायरेक्शन नहीं दोगे, तो वो तुम्हें गिरा देगा, पर अगर तुमने लगाम पकड़ ली, तो वही तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। शक्ति सोच में नहीं, सोचने वाले में है। लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन बुद्ध कहते हैं, यू मस्ट सी थिंग्स एज दे आर विदाउट इल्यूजन। इसका अर्थ है सिर्फ अंधी पॉजिटिविटी नहीं, बल्कि सजग पॉजिटिविटी। यानी हर स्थिति में सच्चाई को स्वीकार करते हुए भी उसके भीतर अच्छाई ढूंढने की शक्ति रखना। उदाहरण के लिए, अगर बारिश हो रही है और तुम्हारा मन कहे कितनी गंदी मौसम है, तो तुम्हारी सोच दुख पैदा करेगी। लेकिन अगर तुम कहो बारिश प्रकृति की धुन है, ये धरती को नया जीवन देती है, तो तुम्हारी सोच आनंद बन जाएगी। परिस्थिति वही है, पर सोच बदल गई तो अनुभव बदल गया। यही बुद्ध का रहस्य है। चेंज योर परसेप्शन एंड यू चेंज योर रियलिटी। बुद्ध की दृष्टि से सोच और कर्म। सोच केवल मन में नहीं रुकती, हर विचार कर्म में बदलता है। बुद्ध कहते हैं, वी आर शेप्ड बाय आवर थॉट्स, वी बिकम व्हाट वी थिंक। व्हेन द माइंड इज प्योर, जॉय फॉलोज लाइक अ शैडो दैट नेवर लीव्स। इसका अर्थ है कि जब मन शुद्ध होता है, तो सुख अपने आप आता है, तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मन अशांत है, तो बाहर की चीजें भी बेकार लगेंगी, पर अगर मन शांत है, तो एक साधारण पल भी दिव्य लगेगा। सोच का विज्ञान, द साइंस ऑफ थॉट। हर विचार एक वाइब्रेशन है। तुम जो सोचते हो वो ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में फैलता है, और वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में वापस लौटती है। अगर तुम रोज डर के बारे में सोचते हो, तो डर तुम्हारे जीवन में घटनाओं के रूप में लौटता है। अगर तुम आभार, करुणा और आत्मविश्वास सोचते हो, तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को एम्प्लीफाई करता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, बी माइंडफुल ऑफ योर थॉट्स बिकॉज दे बिकम योर डेस्टिनी।
सोच बदलने के छोटे अभ्यास, डेली माइंड ट्रेनिंग। सुबह उठते ही खुद से कहो, टुडे आई चूज पीस एंड क्लैरिटी। हर 3 घंटे में 1 मिनट के लिए रुककर अपनी सोच देखो। अगर नकारात्मकता आ रही है, श्वास लो और छोड़ दो। सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। यह दिमाग को पॉजिटिव लूप में ले जाता है। इन छोटे स्टेप्स से तुम धीरे धीरे अपने ब्रेन की वायरिंग बदल दोगे। न्यूरोसाइंस भी यही कहता है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। यानी जो सोच तुम बार बार सोचते हो वही तुम्हारी आदत बन जाती है। अंत, सोच ही संसार है। बुद्ध कहते हैं, एज द शैडो फॉलोज द बॉडी सो द रिजल्ट फॉलोज थॉट। यानी तुम्हारी सोच जहां जाएगी, जीवन वहीं जाएगा। इसलिए अपने विचारों को वैसा बनाओ जैसा तुम अपना भविष्य देखना चाहते हो। सोच बदलो, जिंदगी सच में खुद बदल जाएगी। क्योंकि जीवन बाहर से नहीं, अंदर से लिखा जाता है। और जब अंदर रोशनी होती है तो बाहर का अंधकार अपने आप मिट जाता है। हर वो चीज जो तुम अपनी जिंदगी में अनुभव करते हो, चाहे वो खुशी हो या दर्द, सफलता हो या असफलता, उसकी जड़ एक ही जगह है, तुम्हारा मन। बुद्ध ने कहा था, ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ वॉट वी हैव थॉट। यानी तुम जो सोचते हो वही तुम्हारा जीवन बन जाता है। बाहर की दुनिया सिर्फ आईना यानी मिरर है जो तुम्हारे मन की स्थिति को वापस दिखा रही होती है। अगर मन अशांत है तो बाहर हर चीज अधूरी लगेगी। अगर मन शांत है तो सबसे कठिन परिस्थिति में भी एक सुकून महसूस होगा। मन का स्वभाव, मन किसी नदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है। कभी उसमें शांति होती है, कभी तूफान। बुद्ध कहते हैं, द माइंड इज एवरीथिंग, वाइल्ड, रेस्टलेस एंड पावरफुल। अगर मन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। लेकिन अगर तुमने मन को साध लिया तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। मन ना तो अच्छा है ना बुरा, वो वैसा बन जाता है जैसा तुम उसे बनाते हो। जैसे मिट्टी से कोई मूर्ति बनाता है, वैसे ही विचारों से तुम अपना व्यक्तित्व बनाते हो। मन सेवक भी और स्वामी भी। मन एक अद्भुत शक्ति है। अगर तुम इसे सही दिशा में लगाओ तो ये तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। लेकिन अगर इसे बेकाबू छोड़ दो तो ये तुम्हें नीचे गिरा देगा। द माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। अक्सर लोग अपने मन के गुलाम बन जाते हैं। वे सोचते नहीं, उनके विचार उन्हें सोचते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, बिकम द मास्टर ऑफ योर माइंड, नॉट इट्स स्लेव। यानी मन को साधो, उसे समझो, उसे दिशा दो। मन को समझने की बुद्ध की पद्धति। बुद्ध ने मन को जीतने का जो तरीका बताया वो किसी लड़ाई से नहीं बल्कि समझ और जागरूकता यानी अवेयरनेस से शुरू होता है। स्टेप 1, ध्यान से देखो, ऑब्जर्व। मन को रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो जैसे बादलों को गुजरते हुए देखते हैं। विचार आते हैं, जाते हैं, तुम सिर्फ साक्षी बनो। जब तुम साक्षी बन जाते हो तो धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली होने लगती है। स्टेप 2, पहचानो, रिकॉग्नाइज। हर विचार के पीछे एक भावना छिपी होती है। गुस्से के पीछे भय होता है, लोभ के पीछे असुरक्षा। जैसे ही तुम उस भावना को पहचानते हो, वो तुम्हारे ऊपर से शक्ति खो देती है। स्टेप 3, स्वीकारो। मन को बदलने का पहला कदम है उसे जैसा है वैसा स्वीकारना। एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे अंदर नकारात्मकता है, डर है, मोह है, क्योंकि जो स्वीकारता है वही उसे पार भी कर सकता है। मन की शुद्धि। बुद्ध ने सिखाया, प्यूरिफाई योर माइंड एंड एवरीथिंग एल्स विल फॉल इनटू प्लेस। मन को शुद्ध करने का मतलब ये नहीं कि तुम कभी बुरे विचार ना सोचो। इसका अर्थ है उन विचारों के प्रति जागरूक रहना। मन को साफ करने के 3 तरीके। साइलेंस यानी मौन। मौन में मन का शोर शांत होता है। रोज कुछ पल चुप रहो, बिना मोबाइल, बिना बात के। मेडिटेशन यानी ध्यान। ध्यान मन को स्थिर करता है, जैसे झील का पानी शांत हो जाए। कंपैशन यानी करुणा। दूसरों के प्रति दया मन को हल्का करती है। जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो तो असल में खुद को मुक्त करते हो। मन और माया जाल। बुद्ध ने कहा, द माइंड क्रिएट्स इल्यूजन एंड देन सफर्स फ्रॉम इट।
हमारा मन एक कहानीकार है। वो हर चीज को एक कहानी में बदल देता है। वो मुझसे नफरत करता है, मैं असफल हूं, जीवन कठिन है, और फिर हम उन्हीं कहानियों में फंस जाते हैं। वास्तव में जीवन न कठिन है न आसान, वो वैसा है जैसा तुम उसे मानते हो। इसलिए बुद्ध कहते हैं, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। तुम्हारे विचार हमेशा सच नहीं होते। कई बार वे केवल भय, आदत या पुराने घावों की प्रतिध्वनि होते हैं। जब तुम ये समझ लेते हो तो मन तुम्हें नियंत्रित करना छोड़ देता है। मन पर नियंत्रण का विज्ञान। आधुनिक विज्ञान भी आज वही कहता है जो बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा था, न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग खुद को बदल सकता है। अगर तुम रोज गुस्सा करते हो तो तुम्हारा ब्रेन एंगर पैटर्न को मजबूत करता है, लेकिन अगर तुम बार बार शांत रहना प्रैक्टिस करते हो तो दिमाग नए शांत पाथवेज बना लेता है, यानी मन को ट्रांसफॉर्म करना संभव है। बुद्ध ने कहा था, whatever you frequently think and ponder upon, that will become the inclination of your mind. इसलिए जिस पर ध्यान दो वही तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। मन और वर्तमान क्षण। मन का स्वभाव है, या तो वो अतीत में पछताता है या भविष्य की चिंता करता है। बुद्ध का मार्ग है वर्तमान में जीना, क्योंकि जो वर्तमान में जगे हुए हैं वो दुख से परे हैं। Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment. जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तो मन शांत हो जाता है और वही क्षण निर्वाण का द्वार बनता है। मन को जीतने का रहस्य। मन को जीतने के लिए युद्ध मत करो, प्रेम करो। जब तुम अपने मन को समझते हो तो वो धीरे धीरे तुम्हारा मित्र बन जाता है। बुद्ध ने कहा था, कॉन्कर योरसेल्फ, नॉट अदर्स। ये वाक्य साधारण नहीं है। इसका मतलब है, अगर तुम अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं को समझ लोगे तो तुम्हारे बाहर कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता। मन ही निर्माता है, मन ही विध्वंसक। वो तुम्हें स्वर्ग भी दे सकता है, नरक भी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है तुम मन के स्वामी हो या गुलाम। इसलिए बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन एवरीथिंग। क्योंकि जब मन सुंदर हो जाता है तो पूरी दुनिया सुंदर दिखने लगती है। यही सच्चा परिवर्तन है। सोच बदलो, मन को साधो और जिंदगी खुद बदल जाएगी। हर इंसान के भीतर दो शक्तियां होती हैं, एक जो ऊपर उठाती है और एक जो नीचे गिराती है। जो शक्ति ऊपर उठाती है वो है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एनर्जी, और जो नीचे गिराती है वो है नकारात्मक सोच, नेगेटिव एनर्जी। बुद्ध कहते हैं, We are shaped by our thoughts. We become what we think. When the mind is pure, joy follows like a shadow. लेकिन जब मन में नकारात्मकता जमा हो जाती है तो इंसान बाहर से मुस्कुराता है पर अंदर से टूट जाता है। इस अध्याय का उद्देश्य है उस नकारात्मकता से मुक्ति जो तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारी शांति को और तुम्हारे सपनों को रोक रही है। नकारात्मकता क्या है? नेगेटिविटी कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये हमारे अवचेतन मन में जमा हुई धूल है। गुस्सा, जलन, असुरक्षा, भय, तुलना, संदेह, ये सब उसी धूल के कण हैं। बुद्ध कहते हैं, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। यानी जब तुम क्रोध या द्वेष को पकड़े रहते हो तो तुम खुद को ही जला रहे होते हो। नकारात्मक सोच के संकेत। अगर तुम इन बातों में खुद को पहचानते हो तो समझो कि मन में नेगेटिविटी घर कर चुकी है। हर बात में दोष ढूंढना, दूसरों की सफलता देखकर असहज होना, अतीत के पछतावे में जीना, भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देना, मैं कुछ नहीं कर सकता जैसे विचारों का बार बार आना। इनमें से कोई भी संकेत हो तो यह मन का संदेश है कि अब सफाई की जरूरत है। स्टेप 1, जागरूकता, अवेयरनेस यानी प्रकाश। बुद्ध कहते हैं, अवेयरनेस इज द पाथ टू इमॉर्टैलिटी, अनअवेयरनेस इज द पाथ टू डेथ। जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो तो तुम उनसे अलग हो जाते हो। तुम्हें दिखने लगता है कि मैं ये नकारात्मक विचार नहीं हूं, मैं तो सिर्फ उसका साक्षी हूं। यह पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है, सेपरेशन फ्रॉम थॉट। जैसे ही तुम ये पहचान लेते हो, विचार की शक्ति घट जाती है। स्टेप 2, एक्सेप्टेंस, स्वीकारना। अधिकतर लोग अपने नकारात्मक विचारों से लड़ते हैं, लेकिन बुद्ध का मार्ग है उनसे प्रेम से मिलना।
जब तुम अपने अंदर के गुस्से, भय, ईर्ष्या को स्वीकारते हो तो तुम उन्हें बदलने का अवसर देते हो, क्योंकि जो स्वीकारा गया वो ट्रांसफॉर्म होता है, जो दबाया गया वो बढ़ता है। What you resist persists. What you accept transforms. Step 3. Forgiveness. क्षमा, आत्मा की सफाई। क्षमा केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी दी जाती है। कितनी बार हम अपने अतीत की गलतियों को पकड़े रहते हैं कि मुझसे ये गलती हो गई, काश मैंने ऐसा न किया होता। ये आत्मनिंदा धीरे धीरे आत्मा को जकड़ लेती है। बुद्ध ने सिखाया, इफ यू ट्रूली लव योरसेल्फ, यू कुड नेवर हर्ट अनदर। इसका अर्थ है, पहले खुद को प्रेम करो, खुद को क्षमा करो, क्योंकि जब भीतर प्रेम होगा तो बाहर नकारात्मकता टिक ही नहीं पाएगी। स्टेप 4. मेडिटेशन, शुद्धि की क्रिया। ध्यान यानी मेडिटेशन नकारात्मकता के खिलाफ सबसे शक्तिशाली औषधि है। यह मन को शांत नहीं करता, बल्कि मन की जड़ तक रोशनी पहुंचाता है। जब तुम गहरी सांस लेते हो और मौन में बैठते हो तो धीरे धीरे अंदर जमा नकारात्मकता घुलने लगती है, जैसे धूप बर्फ को पिघलाती है। पीस कम्स फ्रॉम विद इन, डू नॉट सीक इट विदाउट। ध्यान का अर्थ है हर विचार को बिना जजमेंट के देखना और हर क्षण को स्वीकारना। स्टेप 5. ग्रैटिट्यूड, सकारात्मकता का द्वार। ग्रैटिट्यूड वो भावना है जो मन की दिशा बदल देती है। जब तुम आभार मानते हो तो ध्यान कमी से हटकर पूर्णता पर चला जाता है। बुद्ध कहते हैं, लेट अस राइज अप एंड बी थैंकफुल, फॉर इफ वी डिडंट लर्न मच टुडे, एट लीस्ट वी लर्नड अ लिटिल। हर दिन हर छोटी चीज के लिए शुक्रिया कहो, सांस के लिए, परिवार के लिए, अवसरों के लिए। यही साधना है जो नकारात्मकता को भीतर से मिटा देती है। स्टेप 6. पॉजिटिव एक्शन, सकारात्मक कर्म। विचार बदलने के साथ साथ कर्म भी बदलना आवश्यक है, क्योंकि कर्म ही विचारों को स्थायी रूप देता है। दूसरों की मदद करना, अपने शब्दों में प्रेम रखना, अपने वातावरण को साफ रखना, नेचर के प्रति सम्मान रखना, ये सब छोटे छोटे कर्म मन के भीतर पॉजिटिविटी के बीज बोते हैं। स्टेप 7. कंपनी मैटर्स, संगत का असर। बुद्ध ने कहा, अवॉइड द कंपनी ऑफ फूल्स, सीक द कंपनी ऑफ द वाइज। अगर तुम नकारात्मक लोगों के बीच रहते हो तो उनका सोचने का तरीका तुम्हारे मन में उतर जाता है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें अपलिफ्ट करें, इंस्पायर करें, न कि नीचे गिराएं। जब प्रकाश जागता है, जब एक बार तुम नकारात्मक सोच से मुक्त हो जाते हो तो दुनिया वैसी ही रहती है, लेकिन तुम्हारा देखने का तरीका बदल जाता है। पहले जो गुस्सा दिखता था अब वहां दया दिखती है। पहले जो हार लगती थी अब वहां सीख दिखती है। पहले जो अंधेरा लगता था अब वहां प्रकाश फैल जाता है। Just as a candle cannot burn without fire, man cannot live without a spiritual light. ये प्रकाश तुम्हारे भीतर है, तुम्हें सिर्फ उसे पहचानना है। अंत नकारात्मकता से मुक्ति का मार्ग। नकारात्मकता से मुक्ति का मतलब यह नहीं कि तुम कभी दुखी ना हो। इसका अर्थ है दुख आने पर भी तुम्हारा केंद्र स्थिर रहे। बुद्ध कहते हैं, पेन इज सर्टेन, सफरिंग इज ऑप्शनल। दुख तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन कष्ट चुनना या न चुनना ये तुम्हारी मन की सोच पर निर्भर करता है। जब तुम ये समझ जाते हो तो किसी परिस्थिति में भी तुम्हारे भीतर शांति बनी रहती है। नकारात्मकता अंधकार नहीं बल्कि प्रकाश का निमंत्रण है। हर बार जब तुम नकारात्मक सोच में फंसो, याद रखो ये ब्रह्मांड तुम्हें जागरूक होने का अवसर दे रहा है। सोच बदलो, विचारों में रोशनी भरो और देखो कैसे पूरी जिंदगी एक नए सवेरे की तरह खिल उठती है। हर इंसान की जीवन की दिशा उसकी सोच तय करती है। अगर सोच अंधेरी है तो जीवन दुखमय बन जाता है। अगर सोच रोशन है तो वही जीवन एक आशीर्वाद बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, What we think, we become। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। यानी तुम्हारे विचार ही तुम्हारी तकदीर हैं। अगर सोच बदल जाए तो किस्मत खुद बदल जाती है। इस अध्याय में तुम सीखोगे कैसे नकारात्मक सोच को सकारात्मक शक्ति में बदला जा सकता है। भाग 1, सोच क्या है? सोच कोई साधारण चीज नहीं, ये ऊर्जा है। हर विचार एक कंपन भेजता है जो तुम्हारे जीवन के अनुभवों को आकर्षित करता है। अगर तुम्हारे विचार डर, कमी या गुस्से से भरे हैं तो वही ऊर्जा वापस लौटेगी। अगर विचार प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता से भरे हैं तो ब्रह्मांड वैसी ही परिस्थितियां देगा।
द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। इसलिए सोच को बदलना यानी पूरे ब्रह्मांड से अपने संबंध को बदलना। भाग 2, सोच का चक्र, द थॉट साइकिल। हर सोच एक बीज है, विचार, भावना, क्रिया, परिणाम। 1 विचार, मैं नहीं कर सकता। 2 भावना, डर, असुरक्षा, हताशा। 3 क्रिया, प्रयास करने से पहले हार मान लेना। 4 परिणाम, असफलता। अब वही चक्र अगर बदल दो तो 1 मैं कर सकता हूं, 2 आत्मविश्वास, उत्साह, 3 पूरे दिल से प्रयास, 4 सफलता। देखो बाहर कुछ नहीं बदला, सिर्फ सोच बदली और परिणाम बदल गया। भाग 3, सोच बदलने की 5 बुद्ध विधियां। 1 मौन का अभ्यास। जब मन शांत होता है तभी सोच स्पष्ट होती है। हर दिन कुछ समय मौन में रहो, तुम्हारे भीतर की आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। साइलेंस इजंट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। 2 सकारात्मक कथन। अपने मन को रोज सही शब्द सुनाओ, वही शब्द धीरे धीरे तुम्हारा विश्वास बन जाते हैं। माइनस मैं शांत हूं, माइनस मैं सक्षम हूं, माइनस हर स्थिति मेरे भले के लिए है। इन वाक्यों को सुबह और रात दोहराओ, मन का प्रोग्राम धीरे धीरे बदल जाएगा। 3 विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति। मन को तस्वीरें पसंद हैं। अगर तुम अपने लक्ष्य को पहले मन में देख सकते हो तो ब्रह्मांड उसे वास्तविक बना सकता है। हर सुबह अपने सपनों की कल्पना करो जैसे वो पहले से पूरे हो चुके हैं। ये सोच की दिशा को संभावना से हकीकत की ओर मोड़ देता है। 4 कृतज्ञता का अभ्यास। नकारात्मक सोच हमेशा कमी पर ध्यान देती है, कृतज्ञ सोच प्राप्ति पर। हर रात लिखो आज किस 3 चीजों के लिए तुम आभारी हो। धीरे धीरे मन कमी नहीं समृद्धि देखने लगेगा। 5 संगत बदलो, चेंज योर एनवायरनमेंट। तुम्हारे आसपास के लोग और माहौल सीधे तुम्हारे सोचने के ढंग को प्रभावित करते हैं। अगर तुम बार बार शिकायत करने वालों के बीच रहोगे तो तुम्हारा मन भी शिकायत करेगा, लेकिन अगर तुम प्रेरक सकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी सोच खुद उठ जाएगी। स्टे क्लोज टू पीपल हु फील लाइक सनलाइट। भाग 4 पुराने विचारों से मुक्ति। मन को नया बनाने से पहले पुराने विचारों का बोझ छोड़ना जरूरी है। माइनस मैं असफल हूं, माइनस मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, माइनस लोग मुझे समझते नहीं। ये वाक्य तुम्हारे जीवन की जंजीरें हैं। इनको तोड़ने का एक ही तरीका है, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कंपैशन। अपने विचारों को पकड़ो, देखो और कहो तुम मेरे नहीं, सिर्फ एक गुजरता हुआ बादल हो। लेट योर थॉट्स कम एंड गो, बट डू नॉट लेट देम कंट्रोल यू। भाग 5 सोच परिवर्तन के परिणाम। जब सोच बदलती है तो 4 स्तरों पर जीवन रूपांतरित होता है। 1 शरीर, तनाव कम होता है, ऊर्जा बढ़ती है। 2 मन, नकारात्मकता घटती है, स्पष्टता बढ़ती है। 3 संबंध, संवाद में प्रेम आता है। 4 जीवन दिशा, तुम्हें अपनी राह स्पष्ट दिखने लगती है। बुद्ध के अनुसार टू एंजॉय गुड हेल्थ, टू ब्रिंग ट्रू हैप्पीनेस टू वंस फैमिली, वन मस्ट फर्स्ट डिसिप्लिन एंड कंट्रोल वंस ओन माइंड। यानी जीवन का असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। भाग 6 सोच बदलो, जीवन बदलो। सोच बदलना कोई एक बार का कार्य नहीं, ये एक साधना है। हर दिन, हर क्षण मन को सही दिशा में मोड़ना। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे प्यार से देखो और कहो, मैं तुम्हें चुनता नहीं, मैं प्रकाश को चुनता हूं। धीरे धीरे तुम्हारा मन खुद शुद्ध होने लगेगा, तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी, तुम्हारा जीवन बदलेगा। बुद्ध ने कहा, जस्ट एज अ स्नेक शेड्स इट्स स्किन, वी मस्ट शेड आवर पास्ट अगेन एंड अगेन। हर पुरानी सोच, हर नकारात्मक विश्वास, हर डर तुम्हारे पुराने स्वरूप का हिस्सा है। अब समय है उसे त्यागने का और अपने नए स्वरूप को अपनाने का। सोच बदलो और देखो
कैसे जीवन स्वयं नई दिशा में बहने लगता है। हर इंसान के भीतर एक असीम शक्ति सोई हुई है, वो शक्ति जो तुम्हें हर परिस्थिति से ऊपर उठा सकती है, हर असंभव को संभव बना सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग इस शक्ति को भूल चुके हैं। वे खुद को कमजोर, लाचार या निर्भर समझते हैं। बुद्ध ने कहा था, No one saves us but ourselves. We ourselves must walk the path. यानी शक्ति तुम्हारे भीतर है, किसी और के पास नहीं। तुम्हें बस उसे जगाना है। भाग 1, आत्मिक शक्ति क्या है? आत्मिक शक्ति कोई जादू नहीं, ये वो चेतना है जो हर पल तुम्हारे भीतर जागती रहती है। ये वही शक्ति है जो तुम्हें बार बार गिरने के बाद भी उठाती है, जो तुम्हें अंधेरे में भी उम्मीद दिखाती है, जो कहती है तू अभी खत्म नहीं हुआ। बुद्ध ने कहा, Within you is the power to rise above any situation or struggle and transform it into your greatest strength. भाग 2, क्यों लोग अपनी शक्ति भूल जाते हैं? लोग अपनी शक्ति इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि वो इसे बाहर खोजते हैं। वे सोचते हैं सुख पैसा देगा, शांति कोई रिश्ता देगा, सफलता दुनिया देगी। लेकिन सच्चाई ये है, जो शक्ति तुम्हें चाहिए वो पहले से तुम्हारे भीतर है। There is no path to happiness, happiness is the path. यानी तुम खुद ही रास्ता हो, तुम ही मंजिल। भाग 3, शक्ति को जागृत करने की 5 बुद्ध विधियां। 1, सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं की पहचान। शक्ति तब जागती है जब तुम खुद को पहचानते हो। मैं कौन हूं, इस प्रश्न से ही यात्रा शुरू होती है। जब तुम समझ जाते हो कि तुम शरीर या विचार नहीं बल्कि चेतना हो, तो डर, गुस्सा, असफलता सब छोटे लगने लगते हैं। Awakening is not changing who you are, but discarding who you are not. 2, ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान वो द्वार है जो तुम्हें भीतर ले जाता है। जब मन शांत होता है तो भीतर की शक्ति स्वतः प्रकट होती है। हर दिन कुछ समय आंखें बंद कर सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे भीतर एक प्रकाश महसूस होगा, वही तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा है। Peace comes from within, do not seek it without. 3, सत्य और करुणा। आत्मिक शक्ति का मूल है सत्य बोलना और करुणा रखना। जब तुम सच्चे और दयालु बनते हो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। हल्के मन में शक्ति स्वतः बहती है। बुद्ध कहते हैं, 3 things cannot be long hidden: the sun, the moon and the truth. 4, असुरक्षा से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम फियर। डर शक्ति को जकड़ देता है, लेकिन जब तुम डर को स्वीकारते हो तो वो तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। हर बार जब कोई डर उठे उसे दबाओ मत, उससे पूछो, तू मुझे क्या सिखाने आया है? धीरे धीरे वो डर बुद्धि में बदल जाएगा। Fear does not prevent death, it prevents life. 5, कर्म, एक्शन विद अवेयरनेस। सिर्फ सोचने से शक्ति नहीं जागती, करने से जागती है। जो सही है वो करो, चाहे डर लगे, चाहे लोग हंसें। हर बार जब तुम सही काम करते हो, भले अकेले ही क्यों ना हो, तो तुम्हारा आत्मबल बढ़ता है। To conquer oneself is a greater task than conquering others. भाग 4, आत्मबल के संकेत। जब तुम्हारी आत्मिक शक्ति जागने लगती है तो जीवन में 4 परिवर्तन आते हैं। 1, शांति, बाहरी हलचल के बीच भी मन स्थिर रहता है। 2, स्पष्टता, निर्णय लेने में भ्रम नहीं रहता। 3, विश्वास, भविष्य का डर मिटने लगता है। 4, प्रेम, हर जीव के लिए करुणा बढ़ती है। ये वही अवस्था है जहां तुम निर्वाण के करीब होते हो। भाग 5, बाधाएं और उनके समाधान। हर शक्ति यात्रा में बाधाएं आती हैं, संदेह, आलस्य, डर, अहंकार। बुद्ध ने कहा, डाउट सेपरेट्स यू फ्रॉम योरसेल्फ। तो जब भी संदेह उठे उसे रोको मत। देखो, वो आएगा और चला जाएगा,
तुम उस संदेह से बड़े हो। अहंकार कहता है मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। आत्मा कहती है सब एक है। जब तुम ये समझते हो तो भीतर की शक्ति शुद्ध हो जाती है। भाग 6, आत्मिक शक्ति का उपयोग कैसे करें। यह शक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के भले के लिए भी है। जब तुम किसी को प्रेम से मुस्कान देते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, किसी को माफ करते हो, तुम अपनी शक्ति का सर्वोच्च उपयोग करते हो। Thousands of candles can be lit from a single candle and the life of the candle will not be shortened. यानी तुम जितना बांटोगे उतना ही और मिलेगा। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप कमजोर नहीं है, बल्कि शुद्ध प्रकाश है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिससे ब्रह्मांड चलता है। बुद्ध कहते हैं, You yourself, as much as anybody in the entire universe, deserve your love and affection. इसलिए खुद से प्रेम करो, खुद पर विश्वास रखो और अपने भीतर की शक्ति को जगाओ, क्योंकि जब तुम अपने भीतर के बुद्ध को पहचान लोगे तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ चलने लगेगी। हर इंसान अपने जीवन का निर्माता है, लेकिन अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनके कर्म यानी एक्शंस और उनकी सोच सीधे उनके जीवन को आकार देते हैं। बुद्ध ने कहा था, All that we are is the result of what we have thought. The mind is everything. What we think, we become. यानी मन और कर्म, ये दो शक्तियां तुम्हारे भाग्य को बनाती और बिगाड़ती हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कैसे सजग जीवन और सही कर्म से जीवन को प्रकाशमय बनाया जा सकता है। भाग 1, कर्म का सिद्धांत यानी द लॉ ऑफ कर्म। कर्म केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, ये विचारों, बोलने और करने के सभी रूपों का नतीजा है। बुद्ध कहते हैं, What we think, we become. What we feel, we attract. What we imagine, we create. इसका अर्थ है सोच, भावना और कर्म ये तीनों मिलकर भविष्य का निर्माण करते हैं। हर कर्म का परिणाम होता है। अच्छा कर्म यानी सुख, शांति, सफलता। बुरा कर्म यानी दुख, असफलता, संघर्ष। भाग 2, सजग जीवन यानी कॉन्शियस लिविंग। सजग जीवन का अर्थ है हर कर्म, हर सोच और हर निर्णय में जागरूक रहना। पहला, सोच में सजगता। सोचो क्या विचार सकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं या नकारात्मक। दूसरा, कर्म में सजगता। कोई भी काम करते समय सोचो क्या ये मेरे और दूसरों के भले के लिए है। तीसरा, बोलने में सजगता। शब्दों में शक्ति होती है। बोलते समय सोचो क्या ये प्रेम, करुणा और सत्य का समर्थन करता है। माइंडफुल एक्शंस लीड टू अ माइंडफुल लाइफ। भाग 3, सकारात्मक कर्म के लाभ। जब तुम सजग और सकारात्मक कर्म करते हो तो जीवन में ये परिवर्तन होते हैं। मन की शांति, तनाव और चिंता कम होती है। रिश्तों में सुधार, प्रेम और समझदारी बढ़ती है। स्वयं में आत्मविश्वास, तुम जानते हो कि हर कदम सच और न्याय पर है। परिस्थितियों में सहानुभूति, घटनाओं को स्वीकार करना आसान हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, हैप्पीनेस नेवर डिक्रीजेस बाय बीइंग शेयर्ड। जब तुम अपने कर्म से दूसरों की भलाई करते हो तो तुम्हारी खुशी और शक्ति बढ़ती है। भाग 4, नकारात्मक कर्म से बचाओ। नकारात्मक कर्म जैसे झूठ, द्वेष, आलस्य, स्वार्थ धीरे धीरे जीवन को जकड़ते हैं। इनसे बचने के उपाय, सजगता यानी अवेयरनेस। हर क्रिया पर ध्यान दो। ध्यान यानी मेडिटेशन, मन को शांत करो। इंपल्सिव डिसीजंस से बचो। प्रकृति के नियम यानी फॉलो धर्मा, अपने कर्तव्यों और नैतिकता के अनुसार कार्य करो। डू नॉट डू वॉट इज इविल, कल्टिवेट गुड एंड प्योरिफाई योर माइंड। ये 3 सूत्र कर्म को सकारात्मक बनाने के आधार हैं। भाग 5, कर्म और मन का संबंध। सोच और कर्म का गहरा संबंध है। अगर मन शुद्ध है तो कर्म शुद्ध होंगे, परिणाम अच्छे होंगे। अगर मन अशुद्ध है तो कर्म अशुद्ध होंगे, परिणाम दुख देंगे। बुद्ध ने इसे समझाया, We are shaped by our thoughts. We become what we think. Mind leads, karma follows. यानी पहले मन बदलो, फिर कर्म अपने आप बदल जाएंगे। भाग 6, सजग जीवन के अभ्यास। पहला, रोजाना आत्मनिरीक्षण यानी डेली रिफ्लेक्शन। दिन का अंत सोचो, क्या मैंने सही काम किया? क्या मेरे शब्दों में प्रेम था? दूसरा, सकारात्मक कर्म, पॉजिटिव एक्शंस। छोटे छोटे मदद के काम, मुस्कुराना, किसी को सुनना।
तीसरा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थॉट्स। हर परिस्थिति में सीख तलाशो, शिकायत नहीं। चौथा, ध्यान और मौन, मेडिटेशन एंड साइलेंस। मन को स्थिर करो ताकि हर कदम सजग और बुद्धिमान हो। भाग 7, कर्म का उच्चतम उद्देश्य। कर्म का उच्चतम उद्देश्य केवल सुख नहीं है, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि है। जब हम कर्म को सजगता और प्रेम से करते हैं तो जीवन सरल और सुंदर बन जाता है। भीतर की शक्ति जागृत होती है, अनुभव में आनंद और संतोष बढ़ता है। बुद्ध कहते हैं, योर वर्क इज टू डिस्कवर योर वर्क एंड देन विद ऑल योर हार्ट टू गिव योरसेल्फ टू इट। यानी हर कर्म में चेतना और प्रेम डालो तो वही कर्म तुम्हारे लिए प्रकाश और शक्ति का स्रोत बन जाएगा। कर्म सिर्फ परिणाम नहीं देता, ये मन की दिशा और जीवन का स्वरूप तय करता है। यदि तुम सजगता से सोचो, सजगता से बोलो, सजगता से करो तो जीवन अपने आप बदल जाएगा। लिव कॉन्शियसली, एक्ट कॉन्शियसली एंड योर लाइफ विल बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर हायर सेल्फ। बुद्ध कहते हैं, बी अवेयर ऑफ योर बॉडी, फीलिंग्स, थॉट्स एंड फिनोमिना। माइंडफुलनेस इज द पाथ टू लिबरेशन। सजगता और पूर्ण जागरूकता जीवन के दो स्तंभ हैं। ये हमें हर क्षण में स्वयं के केंद्र से जोड़ते हैं। जब हम सजग होते हैं तो नकारात्मकता कम होती है, भय घटता है और शांति स्वतः आती है। यह अध्याय सिखाएगा कैसे हम हर पल सजग रहकर जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। भाग 1, सजगता क्या है? What is awareness? सजगता का मतलब है हर क्षण में अपने अनुभवों का साक्षी बनना। क्या तुम सोच रहे हो? क्या तुम महसूस कर रहे हो? क्या तुम बोल रहे हो? क्या तुम कर रहे हो? सिर्फ इन सवालों का जवाब जानना ही सजगता है। बुद्ध कहते हैं, द माइंड इज एवरीथिंग, वॉट यू थिंक यू बिकम। यदि हम सजग नहीं हैं तो हमारा मन स्वतः भटकने लगता है, डर, चिंता और गुस्से में फंस जाता है। भाग 2, माइंडफुलनेस का महत्व। माइंडफुलनेस यानी पूर्ण जागरूकता सिर्फ मन की स्थिति नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। 1, हर क्रिया में उपस्थित रहना। जब तुम खा रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, हर क्रिया में पूरी तरह उपस्थित रहो। 2, विचारों को बिना जजमेंट देखना। अच्छे बुरे विचार आएंगे, उन्हें पकड़ो मत, छोड़ दो। 3, वर्तमान क्षण को अपनाना। अतीत और भविष्य पर ध्यान नहीं देना, हर क्षण अपना पूर्ण अनुभव लेना। डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट, डू नॉट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, कॉन्सेंट्रेट द माइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। भाग 3, सजगता के लाभ। माइंडफुलनेस अपनाने से जीवन में ये परिवर्तन आते हैं। तनाव कम होता है, दिमाग शांत होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, मन भ्रमित नहीं होता, संबंध सुधरते हैं, हर संवाद में समझ और प्रेम बढ़ता है, आत्मिक शक्ति बढ़ती है, अंदर की ऊर्जा जागृत होती है। सजगता केवल मन को नियंत्रित नहीं करती बल्कि जीवन की गुणवत्ता पूरी तरह से बदल देती है। भाग 4, सजगता के अभ्यास। 1, श्वास पर ध्यान, ब्रेथ अवेयरनेस। श्वास पर ध्यान सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। हर सांस में उपस्थित रहो, सांस आती है, सांस जाती है। यह अभ्यास मन को स्थिर करता है। 2, शरीर की सजगता, बॉडी अवेयरनेस। शरीर के हर हिस्से की अनुभूति करो, पांव, हाथ, पीठ, गर्दन, चेहरे की संवेदनाएं। जब शरीर में सजगता होती है तो मन भी स्थिर होता है। 3, भावनाओं की सजगता, इमोशनल अवेयरनेस। गुस्सा, खुशी, डर या उत्साह, हर भावना को पहचानो, स्वीकारो और जाने दो। किसी को रोकने या दबाने की जरूरत नहीं। 4, दैनिक क्रियाओं में सजगता, माइंडफुल डेली एक्शंस। खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान दो, चलते समय अपने कदम महसूस करो, बात करते समय पूरी तरह सामने वाले को सुनो। 5, प्रकृति में सजगता, नेचर अवेयरनेस। पेड़, हवा, सूरज, पानी, प्रकृति के हर रूप में सजग रहो। ये मन को शांत करता है और ऊर्जा देता है। भाग 5, सजगता और कर्म।
सजगता केवल मन को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि कर्मों को भी शुद्ध करती है। जब तुम हर क्रिया में उपस्थित रहते हो, तो वो क्रिया प्रेम, करुणा और सत्य से भर जाती है, जिसके परिणाम भी सकारात्मक होते हैं। माइंडफुलनेस इन एक्शन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कर्मा, यानी सजग जीवन ही सही कर्म की नींव है। भाग 6, माइंडफुलनेस का जीवन में प्रभाव। अंतरात्मा की आवाज सुनना आसान होता है, निर्णय लेने में क्लैरिटी आती है, संबंधों में संतुलन और प्रेम बढ़ता है, आत्मिक शक्ति और आत्मविश्वास जागृत होता है। सजगता तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रखती है। बुद्ध ने हमें सिखाया, द माइंड इज एवरीथिंग, वॉट यू थिंक यू बिकम। माइंडफुलनेस इज द पाथ टू लिबरेशन। यदि तुम हर क्षण सजग रहो, अपने विचारों, कर्मों और भावनाओं के प्रति, तो जीवन अपने आप संतुलन, शांति और प्रकाश की ओर बढ़ेगा। सजगता जीवन का सच्चा मार्गदर्शन है। ये न केवल मन को नियंत्रित करती है, बल्कि तुम्हें आत्मिक स्वतंत्रता और शक्ति प्रदान करती है। बुद्ध का जीवन और उनका ज्ञान केवल दर्शन नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। इस अंतिम अध्याय में हम उन सभी शिक्षाओं को एकत्रित करेंगे जो हमने पिछले अध्यायों में सीखी। मन, सोच, कर्म, सजगता, आत्मिक शक्ति और नकारात्मकता से मुक्ति। ये अंतिम बोध है, समग्र ज्ञान का सार। बुद्ध कहते हैं, लाइफ इज सफरिंग, लाइफ इज जॉय, बोथ आर इल्यूजन्स अंटिल अंडरस्टूड। जीवन दुख और सुख दोनों से भरा है, लेकिन जब तुम मन और चेतना को समझ लेते हो, तो ना दुख डरावना लगता है, ना सुख मोहक। तुम बस साक्षी बन जाते हो। सच यही है, जीवन अनुभव का माध्यम है और हर अनुभव में सीख छुपी है। सोच ही जीवन की दिशा तय करती है, मन ही निर्माता है। बुद्ध कहते हैं, ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट। इफ अ पर्सन स्पीक्स और एक्ट्स विद अ प्योर माइंड, हैप्पीनेस फॉलोज। इसका अर्थ है, मन को शुद्ध करो, नकारात्मकता छोड़ो, सजग और माइंडफुल बनो, तो जीवन स्वतः बदल जाएगा। भाग 3, कर्म और सजगता। सजगता और कर्म ये दो स्तंभ हैं। सजगता, अवेयरनेस, हर क्रिया और विचार में उपस्थित रहो। कर्म, एक्शन, अपने कार्यों में प्रेम, करुणा और सत्य का पालन करो। बुद्ध का उपदेश है, योर वर्क इज टू डिस्कवर योर वर्क एंड देन विथ ऑल योर हार्ट गिव योरसेल्फ टू इट। यानी केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं, उसमें पूर्ण जागरूकता और सच्चाई लाओ। भाग 4, नकारात्मकता से मुक्ति। हर मनुष्य के भीतर नकारात्मकता है। बुद्ध ने इसे समझाया और इसका समाधान भी दिया। अवेयरनेस, विचारों को पहचानो। एक्सेप्टेंस, स्वीकारो कि यह सोच है। फॉरगिवनेस, खुद और दूसरों को माफ करो। पॉजिटिव एक्शंस, सकारात्मक कर्म करो। नकारात्मकता को छोड़ना जीवन को शांति और प्रकाश की ओर ले जाता है। भाग 5, आत्मिक शक्ति का एहसास। बुद्ध कहते हैं, नो वन सेव्स अस बट आवरसेल्व्स, वी आवरसेल्व्स मस्ट वॉक द पाथ। आत्मिक शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम उसे पहचानो, जगाओ और सही दिशा में लगाओ। ये शक्ति तुम्हें भय से मुक्त करती है, निर्णय लेने में स्पष्टता देती है और जीवन के हर पहलू में शक्ति और स्थिरता देती है। भाग 6, पूर्ण जागरूकता, माइंडफुलनेस। सजगता और माइंडफुलनेस जीवन के अंतिम रहस्य हैं। हर क्षण उपस्थित रहो, हर भावना, विचार और कर्म का साक्षी बनो। अतीत और भविष्य में खोए बिना वर्तमान में जियो। जब तुम पूरी तरह सजग हो, तो जीवन सरल, सुंदर और संतुलित हो जाता है। माइंडफुलनेस इज द पाथ टू लिबरेशन। भाग 7, अंतिम बोध। बुद्ध का अंतिम बोध यही है, सोच बदलो, जीवन बदलो। मन को साधो, शक्ति जागृत करो, कर्म सजगता से करो, नकारात्मकता को छोड़ो, सजगता और माइंडफुलनेस अपनाओ। इन 5 सूत्रों को अपनाने से मनुष्य केवल दुख और भय से मुक्त नहीं होता, बल्कि असली स्वतंत्रता और आनंद प्राप्त करता है। बुद्ध का ज्ञान केवल सीख नहीं, बल्कि अनुभव है। इस ग्रंथ में हमने जीवन को बदलने की संपूर्ण प्रक्रिया देखी।
सोच का महत्व, नकारात्मकता से मुक्ति, आत्मिक शक्ति की पहचान, कर्म और सजग जीवन, माइंडफुलनेस और अवेयरनेस। अब ज्ञान केवल तुम्हारे हाथ में है। तुम इसे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और सबसे महत्वपूर्ण, इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हो। Thousands of candles can be lit from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared. इस अंतिम बोध के साथ तुम तैयार हो एक नया जीवन, एक नई सोच और एक सशक्त आत्मा बनाने के लिए।